साइंस एंड टेक्नोलॉजी बूस्टर 365 में आज कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्रिस्पर एंड बेस एडिटिंग। ठीक है, ये आपका न्यूज़ में क्यों था ये टॉपिक? बिकॉज वन 9 month old चाइल्ड वाज देयर जिसका कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर था एंड द चाइल्ड वाज ट्रीटेड यूजिंग बेस एडिटिंग। ठीक है, तो यूपीएससी कैन डेफिनेटली आस्क दिस कंसेप्ट। यहाँ पे बेस एडिटिंग, क्रिस्पर सच टर्म्स दे के पूछ सकता है कि दीज आर रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, एंड इट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स आपको यदि एक लाइन में ध्यान रखना हो, इट वर्क्स बाय स्टोरिंग जेनेटिक फ्रेगमेंट ऑफ वायरस। ठीक है, एंड unlike human where immune memory is stored as antibody, CRISPR stores genetic memory. ठीक है, एंड इसको like how you can think of to remember it, maybe some mnemonics and all. So think of CRISPR as a genetic scrapbook in bacteria. Okay, and base editing can be thought of like a pencil eraser to fix a typo in the scrapbook. तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का एक था तियानवेन तियानवेन 2 मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि दिस मिशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मिशन। तो इट्स रिलेटेड टू चाइना। आपको और भी कुछ ऑप्शन दे सकता है कि जापान हो सकता है। अनदर ऑप्शन कैन बी Taiwan itself, or some they can build some South Korea as an option. So it's only the China. ठीक है, it's a fast asteroid sampling mission. ठीक है, एंड कौन से एस्टेरॉयड को टारगेट करने की कोशिश करेगा? इट्स टारगेटिंग नियर अर्थ एस्टेरॉयड कमो। दिस इज दैट नंबर एंड इट्स द कमो। And this is what I told you, like maybe some questions can be asked, it's a Japanese based mission. No, it's typical Chinese. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वन इज अर्थ ऑब्जर्वेशन, ट्रीज एंड वोल्केनो इरेप्शन डिटेक्शन। नासा ने कोलैबोरेट करके कुछ डेवलप किया है ए मेथड दैट इज बीइंग यूज्ड टू प्रिडिक्ट वोल्केनो इरेप्शन बाय एनालाइजिंग द हेल्थ ऑफ ट्री यूजिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, कैसे ट्रीज पे इफेक्ट पड़ता है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। ट्रीज नियर वोल्केनोज टर्न्स ग्रीनर। ठीक है, क्यों ग्रीन होंगे? बिकॉज इंक्रीज्ड CO2 इमिशन इज देयर। जो आपका मैग्मा राइज करेगा वहाँ से CO2 निकलेगा एंड दैट विल मेक ट्री टू absorb more CO2 and that's why they will turn more green. ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि both, I mean two symptoms are there, greening of tree and CO2 uptake are indicator of volcanic activities. It's very generalized, but you never know UPSC, so it can be asked. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका जो फिजिक्स में है रॉकेट 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 प्रोपल्जन प्रिंसिपल्स। इट वाज इन न्यूज बिकॉज इट वाज अराउंड बैलिस्टिक एंड गाइडेड मिसाइल्स। इंडिया पाकिस्तान की जो बात हुई थी, तो जो वार टाइप की सिचुएशन थी उसमें जो मिसाइल्स वगैरह यूज हो रहे थे, वहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता था कि आपका रॉकेट प्रोपल्जन। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है न्यूटन थर्ड लॉ। आई मीन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहता है आपका थर्ड लॉ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो सकते हैं कि आपका रॉकेट प्रोपल्जन है वो कहाँ किस चीज़ में प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पे, न्यूटन के थर्ड लॉ पे, तो बाकी सारे नहीं है। एक ही रहेगा कि न्यूटन आपका
थर्ड लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका यूरेनस प्लैनेट है, तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप प्रोवाइडेड सम इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस, एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। इसका कलर कैसा है ये थोड़ा ध्यान रख लो, इट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन यूपीएससी। पेल ब्लू ग्रीन, ठीक है, पेल भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है। ध्यान रखना है, इट कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, इसका एक्सियल टिल्ट कैसा है? इट्स रोटेशन एक्सिस इज नियरली पैरेलल टू ऑर्बिट प्लेन। तो ये आपके तीन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। एक निमोनिक्स दैट वी कैन थिंक इट्स लाइक रोलिंग मार्बल्स, कंचे की गोलियां। ठीक है, कंचे होते हैं, सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्लू ग्रीन थिंग्स, तो आप यूरेनस को वैसे समझ लो, एंड इट्स पैरेलल टू ऑर्बिट आल्सो। तो ये छोटे छोटे तीन फैक्ट्स हैं, आपके एनसीईआरटी में भी हैं ये, बट यूपीएससी कैन अगेन आस्क दीज थिंग्स। ओके।